तो भाई फाइनली छावा देख लिया मैंने और ऑनेस्टली जो एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा डिलीवर करती है मूवी। जब ट्रेलर आया था तभी हमें पता चल गया था कि ये एक हिस्टोरिकल वॉर और ड्रामा मूवी होने वाली है, लेकिन ये सिर्फ एक बायोपिक मूवी नहीं है। ये एक फियरलेस वॉरियर किंग की कहानी है जो एकदम रॉ, ब्रूटल और इम्पैक्टफुल वे में दिखाया गया है। So hey guys, welcome back to KVK, where we talk about all things pop culture. The first thing we're going to talk about today is plot and storytelling. मूवी का प्लॉट वही है जो तुमने ट्रेलर में देखा था। छत्रपति संभाजी महाराज के पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ के बाद का उनका मिशन है जो औरंगजेब और उनके मुगलों की आर्मी जो है उनके खिलाफ है, और ये है अपने मिट्टी को डिफेंड करने के लिए। वॉर की स्ट्रैटेजी हो या बैटलफील्ड के अंदर उनका एग्रेशन, सब कुछ इंटेंस दिखाया गया है। लेकिन भाई ये फिल्म सिर्फ एक वॉर और बैटल तक लिमिटेड नहीं है। ये उस आदमी की कहानी है जो सिर्फ एक वॉरियर नहीं, एक विजनरी लीडर है, एक पोएट है, और लाइक अ मल्टीलिंगुअल गाय हु इज़ वेरी टैलेंटेड इन एवरी फील्ड। और ये मूवी उसको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करता है। द सेकेंड पॉइंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ द डायरेक्शन एंड द विजुअल्स ऑफ द मूवी। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, तो लक्ष्मण उत्तकर जी ने सिनेमैटोग्राफी और विजुअल्स पे जान डाल दी है। जो नाइट बैटल सीन है भाई, लिटरली ऐसा लगता है कि एक स्मॉल लाइट सोर्स को लेकर उसके रोशनी से पूरे नाइट, लाइक एक बैटल सीन है उसमें उन्होंने ऐसे वो यूज़ किया हुआ है कि लाइक इट फील्स लाइक पोएट्री, इट फील्स लाइक अ पोर्ट्रेट। वो बहुत रिच और डिटेल्ड है, यू कैन लिटरली फील यार। कॉस्ट्यूम्स एंड सेट डिज़ाइंस जो है और जो लाइटिंग है बहुत टॉप नॉच है, और मतलब लाइक एकदम ऑथेंटिक फील देता है। जो हिस्टोरिकल फिगर्स जो हम इमेजिन करते हैं वैसे ही फील कराता है मूवी। द थर्ड थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज एक्शन एंड कोरियोग्राफी। भाई एक्शन सीक्वेंसेस ना एकदम सिनेमैटिक पोएट्री है, जैसे मैंने पहले ही बोला था। विकी कौशल जब अपने स्वॉर्ड को लेकर घुसते हैं तो यू कैन लिटरली फील द रेज। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो नोटिसेबल लगती है, काफ़ी जगह पे रैपिड कट्स और मोन्टाजेस यूज़ किए गए हैं। मतलब फाइट सीन्स काफ़ी स्टाइलाइज्ड है, जहाँ पे काफ़ी जगह पे स्लो मोशन यूज़ किया गया है और कहीं पे स्पीड रैम्पिंग यूज़ किया गया है। ये कुछ लोगों को पसंद आ भी सकता है, कुछ लोगों को थोड़ा जारिंग भी लग सकता है, तो हाँ। और द फोर्थ थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज परफॉर्मेंसेस। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं विकी कौशल की। भाई व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन! बस आंखों से ही इतनी इंटेंसिटी और एक्सप्रेशन कर लिया उन्होंने कि यू कैन लिटरली फील कि ये इंसान एक वॉरियर है। उनके डायलॉग्स, द डायलॉग डिलीवरी ही डज इज सो इंटेंस एंड विथ सो मच कैरिज्मा दैट यू कैन रियली फील दैट कि बहुत काम किया है उन्होंने इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए। और अक्षय खन्ना एज औरंगजेब, भाई एकदम कोल्ड ब्लड विलन। उसका काम और कंपोज डिमीनर जो है उसको भी डेंजरस बनाता है, और उसको जो पोर्ट्रे करने के लिए अक्षय खन्ना के जो प्रोस्थेटिक्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। अगर आपको पता नहीं है कि वो अक्षय खन्ना है तो आपको पता ही नहीं लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा एटलीस्ट। और रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर था वो बहुत एवरेज लगा था मुझे, क्योंकि आई फेल्ट लाइक शी वाज डूइंग लेस। कहीं पे शी साइंस, बट आई डोंट नो। आशुतोष राणा जी जो एक वेटरन एक्टर है, उनका कैरेक्टर पोर्ट्रेयल बहुत इम्पैक्टफुल है इस मूवी में। और कवि कलश जिसको प्ले किया है विनीत कुमार सिंह, उन्होंने भी बहुत इम्पैक्टफुल वे में इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है। स्पेशली जो मूवी के क्लाइमैक्स में एक बहुत ही इम्पैक्टफुल सीन आता है, वहाँ पे बहुत शाइन करते हैं ये।
और फिफ्थ थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर। भाई अजय अतुल का बैकग्राउंड स्कोर इज लिटरली द सोल ऑफ दिस मूवी। जो हाई इंटेंसिटी मोमेंट्स है उनके उनके म्यूजिक की वजह से 10x हो जाती है। और मतलब लाइक बैटलफील्ड्स का एक एक वॉर क्राई, एक एक ढोल, उसका बीट यू कैन जस्ट फील इट, और जो इमोशनल मोमेंट्स है उसमें और भी इम्पैक्ट ऐड करता है। और ए आर रहमान का गाना कहीं कहीं पे अच्छा लगता है, बट लाइक आई डिडंट फील लाइक इट वाज दैट गुड इन दिस मूवी, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ। और द सिक्स्थ थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द हार्ड हिटिंग फैक्टर्स ऑफ द मूवी। मूवी का थर्ड एक्ट सबसे इम्पोर्टेंट और ब्रूटल है, मतलब जो डार्क और गट रेंचिंग टोन मेंटेन किया हुआ है इस मूवी में वो दिल पे लगती है। लाइक द सीन्स एंड द सीन्स दैट यू सी, बहुत गुस्सा आता है तुमको। लाइक कभी कभी तो लाइक यू कैन जस्ट फील इट, लाइक व्हाट ही मस्ट हैव वेंट थ्रू। और एक और चीज़ जो मुझे इस मूवी में अच्छा लगा कि ये मूवी सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये इट्स अ एक्सपीरियंस। यू कैन go through it and you can feel it, and it feels really nice to watch a movie about a warrior who did so much for our freedom. तो भाई अगर आपको हिस्टोरिकल ड्रामास या फिर वॉर फिल्म्स पसंद है तो छावा एक मस्ट वॉच है। यू शुड गो एंड वॉच द मूवी। और अगर आपको स्टोरी टेलिंग या फिर ज़्यादा ब्रूटल सीन्स बॉदर करती है तो हो सकता है कि ये थोड़ा हैवी लगे आपको, बट ट्रस्ट मी ये एक सिनेमैटिक स्पेक्टिकल है जो बिग स्क्रीन पे ही लाइक देखना चाहिए, और वो बहुत मज़ा आता है उसको देखने में। द एसेंस ऑफ दिस मूवी, भाई मैं अभी तक उस मूवी के बारे में सोच रहा हूँ तो जस्ट थिंक अबाउट इट, आई जस्ट फेल्ट दैट दिस मूवी वॉज वेरी इम्पैक्टफुल। तो भाई अगर तुम लोगों को छावा देखना है या फिर तुम देख के आए हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें मूवी कैसा लगी। और अगर नहीं देखा तो लेट मी नो इफ दिस रिव्यू चेंज्ड योर माइंड। ओके, सो दैट्स माय टाइम गाइस, दिस इज़ KVK। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और क्योंकि बस इस चैनल में ऐसे ही धमाकेदार रिव्यूज़, धमाकेदार तो इतना नहीं होता मेरा रिव्यूज़, इट इज़ वेरी माइल्ड एंड composed। So हाँ, let's see how this goes. Peace out.